माय हीरो एकेडमिया एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं ना के बराबर बात करता हूँ। क्या इसके पीछे इसका टॉक्सिक फैंडम है? नहीं भाई, इंडिया में मैं बोलूंगा यार टॉक्सिसिटी एमएचए को लेके चलता नहीं है। बिकॉज इंडिया में इट्स ऑल अबाउट सुकुना एंड गोजो, जिसको लेके आपस में लोग एक दूसरे को कूटते हैं। एमएचए वाला तो यूं ही बदनाम है। फाइनली इतने टाइम बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट माय हीरो एकेडमिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, इसका मांगा जो बहुत टाइम से लेके पीक में चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको इग्नोर किया बिकॉज मैंने रीड नहीं किया था। बट लेटेस्ट चैप्टर के साथ साथ हम लोगों को पता चल रहा है माय हीरो एकेडमिया का जो दो मेजर विलन है तोमोरा शिगाराकी एंड ऑल फॉर वन, दोनों को खत्म कर दिया गया। या लेटेस्ट चैप्टर के अंदर दी एंड हो चुका है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, एमएचए मांगा इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ अस। तो मैंने सोचा इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो मैंने एक ही रात के अंदर पूरा मांगा रीड कर डाला। तो हियर्स द वीडियो। जिन लोगों को याद नहीं, मैं उन लोगों को बता देता हूं, इससे पहले मैंने एमएचए सीजन 1 से लेके सीजन 6 को एक सिंगल वीडियो में कवर किया था। बेसिकली इसको एक रिव्यू बोल सकते हो। वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग सीजन 7 से लेकर लेटेस्ट चैप्टर तक कवर करेंगे। और वीकेंड से 333 नंबर चैप्टर से लेकर 430 नंबर चैप्टर, मतलब कुल मिला के 90 चैप्टर को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अब इस वीडियो के बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स माय हीरो एकेडमिया तुम लोग लेटेस्ट चैप्टर तक कॉट अप कर लोगे बस कुछ ही मिनट के अंदर। और इससे पहले मेक श्योर तुम लोगों ने माय हीरो एकेडमिया एनिमे सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक देख के रखा है। और अगर नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा मेरा फर्स्ट वीडियो तुम लोग जाके चेकआउट कर लो। अब सीजन 7 की स्टार्टिंग में हम लोग स्टार को देखते हैं, स्टार वर्सेस तोमोरा शिगाराकी। भाई क्या फाइट था, देख के मजा आ गया। सीजन 7 में 2-3 एपिसोड तक ये फाइट हम लोगों ने चलते हुए देखा, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार तोमोरा को हरा तो नहीं पाई, बट जाते जाते एक बढ़िया काम करके गई। अल्फा 1 ने जितने क्वर्क्स को चोरी करके रखा था उनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वर्क्स को मिटा दिया है। तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। बट इसके साथ साथ तोमोरा शिगाराकी इस फाइट के बाद 7 दिन के लिए शट डाउन हो जाता है और हमको मिल जाता है एक्स्ट्रा 7 डेज टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फाइनल बैटल। हम लोग आगे देखते हैं बाकुगो, उराराका और जितने यूए के स्टूडेंट्स है सारे के सारे मिलकर जम के मेहनत कर रहा है। वो लोग फाइनल बैटल के लिए प्रिपरेशन लेता है, अपने कोर्स के ऊपर काम करता है। और जो फाइनल मोमेंट का प्रैक्टिस था ना, दैट वाज एक्चुअली गुड बिकॉज इस प्रैक्टिस के अंदर वो इंप्रूवमेंट दिखी हम लोगों को। और हम लोगों ने लास्ट सीजन के बाद ढेर सारे हीरोज को खो दिए, तो हमारे पास जितने हीरोज बचे थे उनको लेके फाइनल बैटल करना था। अब ये फाइनल बैटल स्टार्ट होने से पहले एक प्लान बनाया जाता है कि जितने विलेंस है, जो मेन विलेंस है, स्पेशली ऑल फॉर वन, तोमोरा शिगाराकी, डाबी, फिर हिमिको, इन लोगों को मिनिमम एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर रखना पड़ेगा। अगर इस फाइनल बैटल के अंदर हम लोग को विक्टोरी चाहिए तो सारे के सारे मेन विलेंस को हम लोग को अलग अलग करके फाइट करना पड़ेगा। सारे विलेंस अगर एक साथ रहेंगे तो हम इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। तो हियर आवर मेन प्रायोरिटी वाज टू सेपरेट ऑल ऑफ देम, फिर उन लोगों को 1 बाय 1 करके अटैक करके डाउन करने का। और ये बैटल स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को दिखाया जाता है हिमिको और डाबे का मोमेंट कि ये दोनों बैटल के लिए तैयार है एकदम से। एंड ऑन द अदर साइड हम लोग उराराका एंड डेको को देखते हैं। यहाँ पर डेको तोमोरा के अंदर एक सैडनेस फील करता है कि हाँ ये बंदा सैड है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। एंड द सेम वे हमारी उराराका हिमिको के अंदर एक सैडनेस देखती है जिसको वो खींच के बाहर निकालना चाहती है। हम लोग को ऑलरेडी पता है आओयामा ने ऑलरेडी हम लोगों को धोखा देके रखा है बिकॉज उसने ऑल फॉर वन के साथ काम किया। पर चलो वो हमको धोखा देने के बाद भी सब लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, फिर से उसको ज्वाइन करवाया। बट ऑन्स अगेन उसने हमारे साथ धोखाधड़ी कर ली और उसके थ्रू सडनली हमारे सामने सारे के सारे विलेंस एक साथ एंट्री ले लेता है। ऑल फॉर वन, तोमोरा शिगाराकी, हिमिको, डाबी। भाई ये एंट्री देख के स्वाद सा गया। और इसी के साथ साथ ऑल फॉर वन वाज लाइक कि अभी पूरा सिनेरियो में खत्म करने वाला हूं बिकॉज नाउ वी आर हियर। बट वेट अ मिनट, आगे जाके हम लोगों को पता चलता विलेन जो यहाँ पर आए ये आओयामा और बाकी सारे लोगों ने मिलकर प्लान करके रखा था उन लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए। तो या बोला जाए तो इट वाज प्री प्लान। सारे के सारे विलेंस के एंट्री होने के साथ साथ ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं सारे के सारे हीरोज भी आ जाता है और इमीडिएटली ढेर सारे विलेंस को एक साथ केस्ट कर लेते हैं और उनको सेपरेट कर देता है मेन विलेन से। जैसे उन लोगों का प्लान था डाबी, हिमिको, ऑल फॉर वन, तोमोरा, सब लोग को वो लोग अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहाँ पर फाइनल फाइट के अंदर बेसिकली अलग अलग जगह पे सेपरेट फाइट होता है। जैसे डाबी फाइट करता है एंडेवर एंड तोदोरोकी के साथ, हिमिको फाइट करती है उराराका के साथ, तोमोरा शिगाराकी ऑफ कोर्स विल गो फॉर डेकू। और वहां पर ऑल फॉर वन सब लोगों को पेलने की कोशिश करता है बिकॉज ऑल फॉर वन हियर इज लाइक तुम लोग जितना भी सेपरेट हमको क्यों ना कर लो, तुम लोगों को क्या लगता है सेपरेट करने से हम लोग हार जाएंगे? नॉट ए चांस ब्रो, हमारे अंदर वो बात है, हम लोग बहुत पावरफुल है। और सच्ची में यार एमएचए के अंदर विलेंस एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑल फॉर वन को देख लो, उसको देख के मेरे को डर लगता है। और तोमोरा के बारे में बोल ही नहीं रहा, बहुत ही वाइल्ड एक विलन है तोमोरा जिसको देख के मुझे डर लगता है। यहाँ पर उनका ये प्लान तो था कि सब लोग सेपरेट होकर फाइट करेंगे, बट मेजर प्लान ये था कि तोमोरा के साथ हमारा डेको फाइट करके उसको हराने वाला है। बट तोमोरा तो अलग जगह चला जाता है, बट डेको यहाँ पर हिमिको के साथ फंस जाता है और हिमिको उसके साथ फाइट करते टाइम बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। भाई यहाँ पर फाइनल फाइट चल रहा है, कम ऑन, लास्ट बैटल है एंड शी इज सेइंग बॉयफ्रेंड बन जाओ। यार हिमिका से कैरेक्टर मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, बट
कभी कभार वो ऐसे कांड करती है जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता है। हम लोग आगे देखते हैं तोमोरा शिगाराकी वर्सेस जिनिश का फाइट होता है और ये फाइट ज्यादा देर तक चलता नहीं है बिकॉज हम लोगों को पता है शिगाराकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके बहुत सारे हाथ आ गए थे और ये सारे हाथों को रोकने के लिए आइजावा आ गया था और वो लोग कैसे भी करके तोमोरा को रोकने की कोशिश कर रहे थे जब तक डेकू यहाँ पर ना आए। बट डेकू तो वहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टफ कर रहा था यार हिमिको के साथ। बट आगे हम लोग फाइनली देखते हैं उराराका आती है और बोलती है तुम यहाँ से जाओ डेकू, मैं हिमिको को देख लूंगी। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में बोला उराराका वो हिमिको के अंदर एक सैडनेस देखती है जैसे डेकू तोमोरा के अंदर देखता है। तो इन लोगों का फाइट तो ऑब्वियस था। यहाँ पर शिगाराकी हिमिको और सब लोगों को छोड़ के भी हम लोगों ने देखा ऑल फॉर वन के साथ फाइट कर रहा था एंडेवर और उसके साथ था हॉक्स और ये फाइट यार बहुत खतरनाक था। एंडेवर एकदम से ऑल आउट चला जाता है और हम लोगों ने देखा ऑल फॉर वन मतलब मरने ही वाला है। मुझे तो लगा था ये मर ही गया है बट यार इट्स फाइनल विलन वी नो राइट। तो ऑफ कोर्स ऑल फॉर वन बार बार अटैक कर रहा था और बोल रहा था ये मेरा ये फॉर्म है, ये मेरा वो फॉर्म है। इस एमएचए एनिमे के अंदर ना विलेन के फॉर्म्स आते रहता है भाई, तो नया फॉर्म देख के लगता नहीं कि उनका फाइनल फॉर्म है, लगता है इसके बाद भी एक नया फॉर्म आएगा। तो यार एंडेवर तो उसको हरा नहीं पाता है बिकॉज वहां पर उसके पास था वो एरिकी वो रिवर्स शॉट जिससे ऑल फॉर वन अपने प्राइम वर्जन में आ जाता है और हॉक्स का जो क्वर्क है उसको चोरी कर लेता है। आगे इस फाइट का सीन कट आउट होता है, हम लोग देखते हैं शिगाराकी जिनिस्ट को हरा देता है बट वहीं पर तब आ जाता है बाकुगो और वहां पर शुरू हो जाता है बाकुगो वर्सेस शिगाराकी। भाई ये फाइट खतरनाक था। बाकुगो अपना ट्राई हार्ड करता है, बहुत सारे अटैक यूज करता है शिगाराकी के ऊपर, शिगाराकी को वो सारे अटैक्स हिट भी होता है बट अगेन शिगाराकी उसको बाकुगो एकदम से मार नहीं पाता और तुम्हारा बाकुगो के ऊपर जो अटैक करता है उससे बहुत ही ज्यादा बाकुगो इंजर्ड हो जाता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाकुगो एकदम अपने डेथ डोर पे था और वहीं पर बाकुगो को बचाने के लिए आ जाता है बिग थ्री। यस आई एम टॉकिंग अबाउट मिरियो एंड द अदर टू। बट यहाँ पर जितना भी बिग थ्री बिग फोर क्यों ना आ जाए, हमारे सामने ओपोनेंट में है तोमोरा शिगाराकी। उसने तो क्लियरली बोल के रखा है यहाँ पर मेरे को पता है डेकू आ रहा है तो उसके यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे प्रेजेंट्स में यहाँ पर उसके लिए तैयार करके रखूंगा। प्रेजेंट का मतलब डेड बॉडीज ऑफ कोर्स। आगे हम लोगों ने देखा बाकुगो इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी गिव अप नहीं करता है, फिर से अटैक करने के लिए जाता है बट दिस टाइम इस अटैक के साथ साथ बाकुगो खत्म हो जाता है एकदम से। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ही एक्चुअली डाइड, वो मर चुका था बट वहां पर एडशॉट आके अपने टेक्निक से बाकुगो को अंदर से सीपीआर देता है बट सामने ओपोनेंट कौन है शिगाराकी, वो सीपीआर देने नहीं देगा तो वो अटैक करने वाला होता है बट सामने से हम लोग देखते हैं मिर्को आ जाती है और शिगाराकी के ऊपर अटैक करती है और एकदम से मिर्को अपने फुल पावर के साथ ऑल आउट चली जाती है और इसकी रेज देख के मेरे को अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी थे जो मैं बोलने जाऊंगा तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मिर्को भी यार शिगाराकी के सामने टिक नहीं पाई। फिर आगे मिरियो ऑल आउट गया शिगाराकी के अगेंस्ट में बट स्टिल ही वाज नॉट इनफ और शिगाराकी इतने लोगों को हराने के बाद हम लोग देखते हैं वो अपने अलग ही एक न्यू फॉर्म में आ चुका है एंड सडनली हम लोग देखते हैं डेकू यहाँ पर आ जाता है और वो आके देखते हैं उसके जितने फ्रेंड्स है सारे के सारे फ्रेंड्स आस पास पर है बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था और ऊपर से उसके दोस्तों की बॉडीज और वहां पर तो बाकुगो का हाल ऐसा बना दिया कि उसको देखा नहीं जा रहा था। भाई यहाँ पर समझ लो बाकुगो एकदम से मर ही गया था और ये सब देख के डेकू एकदम से रेज में चला जाता है और ऑल फॉर वन शिगाराकी के साथ मर्ज हो जाता है या फिर बोल सकते उसका सोल उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। फिर आगे स्टार्ट होता है डेकू वर्सेस शिगाराकी द फाइनल बैटल, जिस फाइट के अंदर डेकू बार बार गियर के ऊपर गियर यूज कर रहा था और स्टार्टिंग में शिगाराकी के ऊपर एकदम से डोमिनेट करता हुआ जा रहा था और इस फाइट के चलते हम लोगों ने ऑन दी अदर साइड देखा डाबी वर्सेस तोदोरुकी का फाइट चलता है, बैटल बिटवीन ब्रदर्स और ये फाइट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था बट तोदोरुकी जो अपना पावर यूज करता है ना भाई देख के स्वाद सा जाता है और इस फाइट के चलते हम लोगों ने डाबी के 2-3 फ्लैशबैक एंजॉय किया बट आगे चल के हम लोग देखते हैं तोदोरुकी डाबी को हरा देता है बट भाई ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, ये एनिमेशन में देखने में मजा आएगा। और ये फाइट खत्म होने के साथ साथ हम लोग देखते हैं एंडेवर फैमिली का वो फैमिली ड्रामा। एंडेवर आता है तोदोरुकी के साथ बात करता है, डाबी के साथ बात करता है, जो बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं कि उनका फैमिली इशू चलता जाता है और ये सब कुछ ऑफ कोर्स एंडेवर की वजह से। एज ए फादर ही इज अ प्योर फेलियर ब्रो। बट चलो इस फाइट के साथ साथ हम लोग एक मेन विलन को यहाँ पर हरा देता है एंड दैट वाज डाबी। आगे नेक्स्ट फाइट हम लोग देखते हैं हिमिको वर्सेस उराराका और इन दोनों के लिए फाइट था फाइनल फाइट। हम लोगों को तो ऑलरेडी पता है उराराका कैन सी द सैडनेस ऑफ हिमिकोस हार्ट, तो इस फाइट के चलते उराराका हिमिको को समझाने की कोशिश कर रही थी बट स्टार्टिंग में ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक था। हिमिको एकदम से अटैक कर रही थी, ट्वाइस का ब्लड यूज करके रखा था, उसके इनफिनाइट क्लोन्स को यूज कर रही थी वो और इनफिनाइट क्लोन्स की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी फाइट करने में और उराराका वर्सेस हिमिको फाइट 2-3 चैप्टर तक चलता हुआ गया बिकॉज इस फाइट के चलते हम लोगों ने देखा हिमिको की बैक स्टोरी। उसकी बैक स्टोरी वाज एक्चुअली सैड बिकॉज उसके
पेरेंट्स उसको लेके बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे, उसको समझते नहीं थे। वो साइतो नाम के एक बंदे को पसंद करती थी जो दिखने में डेकू जैसा था। फॉर दैट रीजन हिमिको डेकू को बोला तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। हिमिको के लिए वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। उसको लगता है मैं क्यूट बन के रहूंगी तो लोग मेरे को पसंद करेंगे, नहीं तो मैं अगर बिंग रियल रहूंगी तो लोग मेरे को हेट करेंगे, गलत इंप्रेशन आएगा। बट फाइट के चलते उराराका वाज ट्राइंग हर बेस्ट टू कन्विंस हिमिको कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारे पैनल्स थे जो बहुत ही ज्यादा सैड था। बट इवेंचुअली हिमिको ने उराराका के ऊपर अटैक कर ही दिया और उसको स्टैप भी किया। बट स्टिल उराराका वाज कीप ट्राइंग ताकि हिमिको समझ जाए। एंड फाइनली हिमिको समझ जाती है। एंड लास्ट पैनल में व्हेन हिमिको क्राइड, ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा। ही वाज क्राइंग एंड सेइंग कि थैंक यू सो मच, मुझे समझने के लिए, मुझे बताने के लिए, मुझे समझाने के लिए। लास्ट में हम लोगों ने देखा उराराका को उसने ब्लड दिया और इसी के साथ साथ हिमिको की स्टोरी खत्म हो जाती है। बिकॉज इसी के साथ साथ हिमिको डाइड। यहाँ पर कुल मिला के मेन 2 विलन्स डाउन हो गए थे, डाबी एंड हिमिको, और बचे थे 2 विलन्स, ऑल्फा 1 एंड शिगाराकी। तो आगे हम लोगों ने देखा ऑल्फा 1 जा रहा था शिगाराकी के पास ताकि वो उसके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन पाए। बट वहां पर ऑल माइट फाइनली आ जाता है ऑल्फा 1 को रोकने के लिए। अभी तुम्हारे मन में चल रहा है भाई ऑल माइट का तो पावर चला गया, वो कैसे आ गया? हाँ, हमको पता है ऑल माइट का पावर चला गया। बट यहाँ पर वो बोलता है मैं तो यहाँ पर कोर्कलेस से जन्म हुआ था। और डेकू का जो फ्लैशबैक है जहाँ पर डेकू को ऑल माइट समझा रहा था अगर कोर्कलेस हुआ तो क्या हुआ, तुम स्टिल एक हीरो बन सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। तो वही सेम लाइन से ऑल माइट को याद आती है और ऑल माइट बोलता है आई हैव टू फाइट ऑल्फा 1 को, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और बिना कोई सुपर पावर के ऑल माइट आ जाता है ऑल्फा 1 के सामने। बट उसके पास गियर्स थे, अलग मेकअप पावर्स वगैरह था, जहाँ पर उसके हाथ पैर पूरे बॉडी के अंदर शील्ड था। बोल सकते एक सुपर हीरो रोबोटिक कॉस्ट्यूम टाइप का बना के दिया था उसको। और इसी के साथ साथ स्टार्ट होता है ऑल माइट वर्सेस ऑल्फा 1। बाइट की स्टडी में हम लोगों ने देखा ऑल माइट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, अपने जो पावर्स है वो यूज कर रहा था, बहुत सारे ब्लास्ट, बहुत सारे एक्सप्लोसिव यूज कर रहा था। बट ऑल्फा 1 के लिए ये सब रोकना बाय हाथ का खेल है। ऑल्फा 1 बोलता है मैं तुमको हराने वाला हूँ अपने मिनिमम पावर को यूज करके, तुमको दिखाने वाला हूँ ऑल्फा 1 कौन है। तो आगे हम लोगों ने देखा ऑल माइट को ऑल्फा 1 बहुत ही ज्यादा मारता है। और ऑल माइट एक ऐसे पॉइंट पर चला गया था कि हम लोगों को लग रहा था कि ये अभी मरने वाला है। और आगे हम लोग देखते हैं 1 फॉर ऑल के प्रीवियस होल्डर को, आई एम टॉकिंग अबाउट शिमूरा। सडनली ऑल्फा 1 शिमूरा को देखता है और बोलता है मैं शिमूरा को क्यों देख रहा। और ऑल्फा 1 ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर ऑल माइट को ऐसे मारने वाला हूँ पूरी दुनिया के लोग देखते रहेंगे। बट वहां पर शिमूरा बोलती है ऑल माइट अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है तुझे हराने के लिए। और आगे का पैनल खतरनाक था। आगे हम लोगों ने देखा ऑल माइट को एकदम से मार के चकनाचूर कर दिया और उसको 2 हाथ से एकदम से ऊपर उठा लिया और बीच में उसको फाड़ने वाला था। बट तब भी जाके बैटलफील्ड के अंदर बाकुगो आ जाता है और उसके हाथ पे था ऑल माइट का स्टिकर। बिकॉज हम लोगों को पता है बाकुगो ऑल माइट को फॉलो करता है बहुत ही टाइम पहले से और वो नंबर 1 हीरो बनना चाहता है। और उसकी ये एंट्री देख के स्वाद सा आ गया। बिकॉज हम लोगों को पता था बाकुगो हेविली इंजर्ड था और ऑलमोस्ट मर ही गया था। बट दैट्स द एंट्री जो देख के मेरी रिस्पेक्ट बाकुगो के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाकुगो आगे ऑल माइट को बचा लेते और उसके बाद स्टार्ट होता है बाकुगो वर्सेस ऑल्फा 1। इस फाइट के चलते बाकुगो ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। ऑल्फा 1 की ऐसी की तैसी कर दी पूरे फाइट के अंदर। बाकुगो का मूवमेंट, उसका स्पीड, उसका एक्सप्लोसिव पावर, ब्लास्ट, एवरी सिंगल थिंग वाज इंप्रूव। और उससे मार खा के ऑल्फा 1 एकदम से कॉर्नर में जा चुका था। और आगे स्टार्ट हो गया तो उसका फ्लैशबैक। और ये फ्लैशबैक देख के हम लोग को पता चल गया कि इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग ऑल्फा 1 को गुड बाय बोल दे। इवन दो फ्लैशबैक के अंदर हम लोग को दिखाया गया ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। ऑल्फा 1 एंड 1 फॉर ऑल, वो दोनों भाई थे, पावर्स के साथ जन्मे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब हम लोग को ऑलरेडी पता है। और ये सारे फ्लैशबैक के बाद फाइनली हम लोग देखते हैं ऑल्फा 1 को बाकुगो हरा देता है। इस मोमेंट में एकदम से गुज़बम्स आ गया था। बट इसके साथ साथ ये इमोशनल भी था। ये फाइट खत्म करने के बाद बाकुगो बोलते हैं यहाँ पर मुझे ऑल माइट का पोज तो लेना है बट मैं यहाँ पर हिल ही नहीं पा रहा। तो बाकुगो वहां पर लेट जाता है और अपना हाथ खड़ा कर देता है ऑल माइट की तरह। ऑल्फा 1 मरने के साथ साथ हम लोग देखते हैं उसने जितने क्वर्क्स को चोरी करके रखा है सारे के सारे क्वर्क्स अपने ओरिजिनल ओनर के पास चले जाता है, इंक्लूडिंग हॉक्स। और इसी के साथ साथ हम लोगों के सामने 3 मेजर विलेंस डिफीट हो चुके थे और बाकी एक ही विलेन था एंड दैट वाज वन एंड ओनली तोमुरा शिगाराकी। बट वेट अ मिनट, हम लोगों को पता है ऑल्फा 1 इतना कमीना है कि तोमुरा के अंदर से भी वो आ सकता है। तो लास्ट फाइट तो था ऑल अबाउट डेको वर्सेस तोमुरा। उस फाइट के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा तोमुरा ने प्रीवियस विल्डर के पावर्स को चोरी कर लिया। बट प्रीवियस विल्डर्स के पावर को चोरी करने के बाद भी डेको फुल डोमिनेट कर रहा था। डेको वाज लाइक नो मैटर व्हाट, मैं इस फाइट को हारने नहीं वाला। और ये फाइट बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। ऑफ कोर्स ये सारे जो फाइटिंग वाले पैनल्स है ये रीड करने से बेटर
बट यार एनिमेशन में देखना है। और इस फाइट के चलते सडनली डेकू एंड शिमुरा तोमोरा शिगाराकी की मेमोरीज के अंदर चले जाता है और वो दोनों विटनेस करते हैं कैसे तोमोरा शिगाराकी एक्चुअली में विलन बना। उसका ब्रूटल पास्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीजन 5 के एंड में देख के रखा है वो फिर से रिपीट होता है, बट दिस टाइम ये सब कुछ डेकू एंड शिमुरा विटनेस करता है। डेकू शॉक हो जाता है कि इतना सब कुछ सफर करके रखा है तोमोरा ने। तो जैसे तुम लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, डेकू फील्स द सैडनेस इनसाइड तोमोरा's हार्ट। और ये सर मेमोरीज के बीच में फाइनली हमारे सामने एक खुलासा होता है दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। हम लोगों को पता चलता है तोमोरा के साथ उसके पास्ट में जितना कुछ हुआ A to Z सारे चीजों में ऑल फॉर वन इन्वॉल्व था और उसने सब कुछ जानबूझ के करवाया तोमोरा को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि तोमोरा ऐसा बन जाए उसके अंदर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेट्रेट आ जाए। और फाइनली ये सब कुछ तोमोरा को पता चल जाता है कि ऑल फॉर वन ने ये सब करके रखा। एंड लास्ट फाइट के अंदर हम लोगों ने देखा ऑल फॉर वन कंट्रोल कर लेता है उसको और डेकू को दोनों हाथ को एकदम से काट लेता है। एंड हियर डेकू वाज कंप्लीटली हेल्पलेस, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वहां पर उसको फिनिश करने वाला था, बट सामने से आ जाता है आइजावा और एक के बाद हम लोग देखते हैं सारे के सारे हीरोज आते जाता है। डेकू के सारे फ्रेंड्स एक एक करके बैटल फील्ड में एंट्री ले लेता है, जितने टीचर्स है सब लोग आ जाता है और इस साइड से डेकू को मिल जाता है एकदम से अपना बैकअप पावर। और ये सिनारियो कुछ ना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा था, बिकॉज़ वहां पर भी हम लोगों ने देखा कैप्टन अमेरिका शुरू में अकेले था फाइट करने के लिए, फिर भी खड़ा था, बट बाकी हम लोगों ने देखा पीछे सारे के सारे हीरोज आ जाता है। तो एकदम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह यहाँ पर भी सेम टू सेम हुआ। डेकू अकेले विलन के सामने था, हेल्पलेस था, बट आगे चल के सारे हीरोज आ जाते हैं उसके साथ। और डेकू के जो दो हाथों को काट दिया था तो उसको ठीक करने के लिए एरी अपने एक हॉर्न को भेजती है और उससे डेकू का हाथ कंप्लीटली ठीक हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं शिगाराकी वर्सेस एवरीवन। क्या लगा था ये माडोरा वर्सेस एवरीवन वाली वाइब देगी? नहीं भाई, ये फाइट इमीडिएटली खत्म हो जाता है, शिगाराकी हार जाता है और इसी के साथ साथ हमारा 4 नंबर मेन विलन भी खत्म हो जाता है। जितने विलेंस आए थे फाइनल बैटल के अंदर सारे के सारे विलेंस डिफीट हो चुके हैं और यहाँ पर फाइनली इस वार में जीत जाता है जापान और इस वार का एमवीपी था वन एंड ओनली डेकू। नहीं, मैं बोलूंगा बाकुगो। मेरे को बाकुगो का मोमेंट ज्यादा बढ़िया लगा। इवन तो सीजन के स्टार्टिंग में बाकुगो बहुत ज्यादा पकाता था मेरे को, बट बाद में जाके बाकुगो मेरे को मस्त लग गया। इनफैक्ट एमएचए के अंदर मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है। बाकी इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर मेन सारे के सारे विलेंस खत्म है, वार खत्म है और नेक्स्ट चैप्टर आने वाली है बस 3-4 दिन के अंदर। अगर ये वीडियो तुम लोगों ने फुल देख लिया है तो कांग्रेचुलेशन ब्रो, तुमने पूरा एमएचए मांगा कॉट अप कर लिया। तो आगे 2-3 दिन बाद एमएचए चैप्टर 424 आ रहा है, वहां से तुम लोग अपना मांगा जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एवरी वीक। और मैं सोच रहा आगे के चैप्टर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एमएचए के ऊपर वीकली वीडियो बनाऊं मांगा के ऊपर, बिकॉज तुम्हारा भी कॉट अप हो चुका है, मेरा भी कॉट अप हो चुका है, तो कमेंट पे हैशटैग यस लगा सकते हो। और वीडियो के अंदर मैंने टोटल 91 से 92 चैप्टर्स को कवर किया है, तो बहुत सारे इमोशन बहुत सारे डिटेल्स मिसिंग है। आई नो राइट, बिकॉज 90 चैप्टर्स को 10-12 मिनट में कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुमको पता है, पर इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो तुमको जानना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। बाकी आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो यार 10,000 लाइक्स कंप्लीट करा दो, टारगेट दे दिया, कंप्लीट करा दो, देखता है और अपना ओपिनियन भी बताना पूरे मांगा के ऊपर तुम लोगों को कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर सो क्लोज टू से गुड बाय टू एमएचए। तो चलो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।